नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं जनाधिकार टीवी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 20वां विधानसभा क्षेत्र से 2017 से 2022 तक विधायक रहे महेंद्र सिंह यादव इस समय पूरे जनपद सीतापुर में खासे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। भले ही इस बार के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन पर भरोसा न किया हो और पार्टी बदलकर भाजपा में आने वाले निर्मल सिंह वर्मा को टिकट दे दिया हो, इसके बावजूद महेंद्र सिंह यादव की पार्टी के प्रति निष्ठा कायम रही है। 20वां से विधायक बनने से पूर्व भी सन 2012 से लेकर 2014 का लोकसभा टिकट मिलने तक भी उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी की थी और पुनः उसी मोड़ में विधानसभा वार पूरे लोकसभा क्षेत्र का दौरा करते दिखाई पड़ रहे हैं। लिए कुछ खास मुद्दों पर बात करते हैं पूर्व विधायक वरिष्ठ भाजपा नेता महेंद्र सिंह यादव से। सह संपादक राम मनोरथ अवस्थी के साथ रामसुमरन चौधरी, रामपुर मथुरा, सीतापुर की रिपोर्ट। माननीय पूर्व विधायक जी, पावर आप जनाधिकार न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। विधायक जी, पिछले कुछ दिनों से आपकी पूरे जनपद में जो सक्रियता देखने को मिल रही है, क्या इसको हम 2024 के लोकसभा चुनाव से मिलाकर देख सकते हैं? जी, जैसा आपने कहा कि मैं पूरे जनपद में सक्रिय रहता हूं, तो मैं बताना चाहूँगा कि वैसे तो मैंने 2012-13 में भी 14 की पार्लियामेंट के लिए तैयारी की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उस समय पार्टी ने मुझको प्रत्याशी नहीं बनाया था। तो मैं लगातार पार्टी का काम करता रहा और उसी को देखते हुए 17 में विधानसभा के चुनाव में पार्टी ने मुझको बिस्वा से मौका दिया और बिस्वा में जब मैं चुनाव जीत गया तो 5 साल लगातार बिस्वा में बैठकर लोगों की सेवा की और दूर दराज से किसी भी विधानसभा से, जनपद के किसी क्षेत्र से भी कोई आ जाता था तो उसकी भी मदद मैं करने का काम करता था। 22 के चुनाव में किन्हीं कारणों से फिर से मुझको पार्टी ने अवसर नहीं दिया, तो मैं थोड़ा फ्री हो गया बिस्वा से। जो बिस्वा की जिम्मेदारी थी उससे मैं थोड़ा फ्री हो गया, तो वही समय अब मैं जनपद में इधर उधर घूम के लोगों की सेवा करने का काम कर रहा हूँ। भविष्य में 2024 का चुनाव है, ये सही है। अगर पार्टी मुझको अवसर देती है तो मैं लोकसभा चुनाव लड़कर पार्टी की सेवा करूँगा, जनता की सेवा करूँगा। जैसा कि माननीय विधायक जी, आपने पूरे जनपद का इससे पूर्व भी आपने 12-13 में से लेकर के 14 तक भ्रमण किया और फिर आप भ्रमण पर हैं। आपने कुछ ऐसे काम चिन्हित किए हैं जिनके लिए आपको लोकसभा जाना बहुत जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा या विधानसभा में जाने का ये तो पार्टी का निर्णय होता है। मुझे जनसेवा करनी है तो मैं जनता के बीच में लगातार रहता हूँ। आपको भी ये मालूम है कि जब मैं बिस्वा में विधायक था तो कभी कभार हफ्ता पूरा जो है वो बिस्वा में ही घूमते घामते निकल जाता था, लखनऊ जाने की नौबत ही नहीं आती जी। तो मेरा ये जनसेवा का जो कार्य है जी, ये मेरे स्वभाव के अनुकूल है। जी। और वर्तमान में जिस तरह की राजनीति हो रही है, कुछ लोगों ने राजनीति को अपना धंधा बना लिया है। जी, मेरा ये धंधा नहीं है, मेरा ये स्वभाव है, मेरा ये शौक है जी, लोगों की मदद करना और निस्वार्थ भाव से मैं लोगों की सेवा करता हूँ। जी, जी। विधायक जी, और जानना चाहेंगे जो पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनको लेकर के निसंदेह आप गांव-गांव फिर घूम रहे हैं और आने वाले चुनाव में क्या परिदृश्य आपको दिखाई देता है? किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना है, ये जरा इस पर प्रकाश डालें। देखिए अवस्थी जी, जैसा कि आप सब लोग जानते हो,
आप लोग समाज के सजग प्रहरी हो। वर्ष 2014 में जब से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और जीता, तब से इस देश में एक कार्य संस्कृति बदल गई है। और आज के जो 24 में चुनाव होने वाला है, और मैं तो कहता हूँ 24 नहीं, अगर 29 में भी मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा जी। तो कहीं कोई लड़ाई नहीं है। इसलिए कि मोदी जी का व्यक्तित्व ऐसा है, वैसे तो आज दुनिया भर में वो अपनी छवि बनाए हुए हैं और उनकी जो लोकप्रियता है वो देश ही नहीं विदेशों में भी है। लेकिन देश के अंदर उन्होंने ऐसे मूलभूत कार्य किए हैं आम आदमी के, गांव के, गरीब के, किसान के, मजदूर के, महिलाओं के, तो आज समाज का कोई भी वर्ग उनके कार्यों से अछूता नहीं है। और वो लगातार समाज के सभी वर्गों को जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उनकी मूलभूत समस्याओं को दूर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ, और आप लोग खुद ये देख रहे होंगे कि जो कार्य संस्कृति मोदी जी ने डाली है उसको आम आदमी पसंद कर रहा है। और जब आम आदमी पसंद कर रहा है तो मोदी जी चुनाव नहीं लड़ते हैं, जनता चुनाव लड़ने लगती है। इसलिए कहीं कोई चुनाव नहीं है। जी। विधायक जी, एक बात और, आपकी जो सरलता है, जैसा कि बिस्मा में भी लोग कहते हैं कि आपका सरलतम तरीके से लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में जाना, और ये क्षेत्र भी आपका पुराना है, जब आप 12-13 में तैयारी कर चुके हैं। तो रामपुर मथुरा, जैसा कि आप लगातार दूसरी बार रविवार को आप रामपुर मथुरा में हैं, रामपुर मथुरा के कार्यकर्ताओं का कैसा स्नेह मिल रहा है? रामपुर मथुरा ही नहीं अवस्थी जी, पूरे लोकसभा क्षेत्र सीतापुर में जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं न कहीं कोई न कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जो ये बताता है खुद। अभी आपके साथ जब बैठा था मैं, तो भी एक सज्जन कह रहे थे, भैया हम आपके पास गए थे फला काम से और आपने काम भी करवा दिया और सम्मान भी किया। तो इस तरह से तमाम लोग कहीं न कहीं कोई न कोई मिल जाता है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है। और राजनीति मेरा पेशा नहीं है, ये मेरा शौक़ है। मेरी इच्छा है कि देश की सूरत बदलनी चाहिए। जो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, मुझे लगता है कि वो सारी की सारी सुविधाएं लोगों को मिलें और लोगों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए। विधायक जी, आपने 5 वर्ष विधानसभा में रह करके बिस्मा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के काम किए हैं, विकास के काम हों चाहे समाज के काम हों। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि समाज सेवा हमारे ब्लड में है, खून में है। एज ए विधायक हटा दीजिए, एज ए महेंद्र सिंह यादव आप लोगों को अपने करीब कितना पाते हैं? बहुत ज़्यादा पाते हैं, बहुत ज़्यादा पाते हैं। लोगों का बहुत स्नेह है। और मैं तो कहूँगा लोगों का क्या, आपका भी स्नेह है कि मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ।